जातिवार जनगणना कोई कराएगा तो एनडीए सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में होगी। देखिए, वो हमेशा भारत के खिलाफ विदेशों में जाके बोलते हैं, उनकी आदत सी बन गई है। हम 22 साल से बोलते हैं, 5 साल समाजवादी पार्टी 4 बार सत्ता में थी, एको बार नहीं बोली। बहुजन समाज पार्टी सत्ता में थी, एको बार नहीं बोली। कांग्रेस सत्ता में थी, एको बार नहीं बोली। हम सदन से लेकर सड़क तक बोलते रहते हैं। तो मेरी सिंपैथी, मैं 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी है, मैं उनके साथ। मैं फिर कह रहा हूँ, जिस पांडे डेवलपमेंट अथॉरिटी चला रहा, स्पीकर शिवपाल जी को छोड़ करके किसको बनाया? पांडे जी को। कांग्रेस ने दिया, कांग्रेस ने दिया है, ये बीजेपी ने नहीं दिया है। ये कानून कांग्रेस के जमाने का है। हम लोग नहीं कानून, हम तो संशोधन चाहते हैं। बात कही तमाम जातिगत जनगणना के पक्षधर हैं आप? हम 22 साल से बोलते हैं, 5 साल समाजवादी पार्टी 4 बार सत्ता में थी, एको बार नहीं बोली। बहुजन समाज पार्टी सत्ता में थी, एको बार नहीं बोली। कांग्रेस सत्ता में थी, एको बार नहीं बोली। हम सदन से लेकर सड़क तक बोलते रहते हैं। आज फिर कह रहा हूँ, जातिवार जनगणना कोई कराएगा तो एनडीए सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में होगी। 69,000 होने की बात आ रही है। जहाँ तक सवाल आपने 69,000 की किया, मैं फिर कह रहा हूँ कि 1986 से इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। हम माननीय कांशीराम जी के साथ रह करके मंडल कमीशन लागू कराने की लड़ाई लड़ते लड़ते फिर किन्हीं बिंदुओं पर बसपा नेता संघ से कुछ विवाद हुआ तो मैं पार्टी बना लिया। और आप बताओ, आप लोग तो गवाह, सदन से लेकर सड़क तक 69,000 शिक्षक भर्ती से ज्यादा हमसे कौन लड़ सकता है, बोला है। और मैं अभी हमारे यहाँ आवास पे बच्चे गए थे अभ्यर्थी, मैं उनसे कहा कि चलो मुख्यमंत्री से, मैं उन्हीं के सामने चीफ सेक्रेटरी से मनोज जी से बात की। वो दिल्ली जा रहे थे, उन्होंने कहा कि शाम को आता हूँ तो मुख्यमंत्री से बात करके आपको बताता हूँ। रात को 11 सुप्रीम कोर्ट मामला चला गया मेरे। अब आप बताओ, हम तो रोक नहीं सकते किसी को, कि हम रोक सकते हैं? हमारी कोशिश, देखो हम सहयोगी दल हैं, हमारे पास जितनी क्षमता है पूरी क्षमता से हमने मुख्यमंत्री से चर्चा किया। जब नियुक्ति पत्र वितरण हुआ था उस समय भी चर्चा किया, 8 तारीख को भी चर्चा किया, 9 तारीख को टाइम भी लिया। मनोज जी ने कहा तो मनोज जी के कथनानुसार मैंने गोरखपुर में कहा कि आप वहाँ मिल लीजिए मुख्यमंत्री से। उन्होंने कहा कि लेके आओ, हम नहीं आ सकते क्योंकि मेरा कार्यक्रम मिर्जापुर में है। मैं मिर्जापुर में था। तो मेरी सिंपैथी, मैं 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी है, मैं उनके साथ। मैं फिर कह रहा हूँ, जिस करने की बात आ रही है, देखिए सही बात तो कोई बता नहीं रहा है। ब्लैकमेल करने के बाद, देखिए एक स्कीम 2016 में देश के केंद्र सरकार ने लागू किया कि 60% धन हम देंगे और 40% धन राज्य सरकार देगी, और मदरसों में हम अंग्रेजी, साइंस और मैथ पढ़ाएंगे। उसके लिए अध्यापक नियुक्त हुए, ठीक है। फिर पिछले 3 साल पहले केंद्र सरकार ने उस योजना को बंद कर दिया। 1 साल प्रदेश सरकार ने अपने जो अंशदान था वो पैसा दिया, तो उस पैसे के बाद उन्होंने बंद कर दिया 2 साल से। तो उसी चीज को मदरसे के लोग कह रहे हैं। आप अगर उसको पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। दूसरी बात वो कह रहे हैं ना कि मदरसों को मान्यता नहीं दी जा रही, उसको जो है ऑनलाइन पोर्टल खोला गया, कहा है ना, उनकी यूनियन के लोग हैं। तो उनका कहना है कि जो हमारा या तो अध्यापकों का जो तनख्वाह सैलरी है वो मिले, उनको रखा जाए काम पे, और नहीं तो ये स्कीम बंद कर दिया जाए जो केंद्र सरकार की लगातार ओवैसी आवासी कर रहे हैं। मायावती पीडीए की रणनीति पे काम कर रही हैं और दलित, पिछड़ों और मुसलमानों को जोड़ने में जुटे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर नेता अपने अपने काम में है। माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए शुरू किए, लेकिन अब वो क्या करने लगे, पांडे डेवलपमेंट अथॉरिटी चला रहे हैं। स्पीकर शिवपाल जी को छोड़ करके किसको बनाया? पांडे जी को। अभी एक दलित का बेटा वो किसी सामान की डिलीवरी देने बलिया के सांसद पांडे जी हैं, सनातन पांडे जी, उनके यहाँ गया तो पांडे जी जो सांसद हैं उनका प्रतिनिधि है, उससे पूछा तुम किस जाति को, बता दिया कि हम दलित हैं। उसको इतना बुरी तरह मारा
FIR भी नगरा थाने में आज तक नहीं हो पाई। अब उस PDA की बात कर रहे हैं। अब मायावती जी जब 4 बार सत्ता में थी तब तो PDA नहीं दिखाई दिया। तब तो उनको सिर्फ अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के नाम पर 14 स्कीमें चलती थी और सिर्फ दलित बस्ती में चली। हम जो उनसे अलग हुए यही वजह था कि किसी गांव को अगर अम्बेडकर गांव घोषित हो तो वहाँ ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, यादव हो, पटेल हो, मकसद सभी जातियों में वो योजना सबके यहाँ पहुंचे। मंत्री जी, राहुल गांधी ने विदेश में रहकर सिखों के लिए अभद्र टिप्पणी की है, क्या कहेंगे? देखिए, वो हमेशा भारत के खिलाफ विदेशों में जाके बोलते हैं, उनकी आदत सी बन गई है। और जो भाषा वो बोल रहे हैं वो हमारे हिसाब से उस भाषा को हम पसंद नहीं करते। और जो भारत में रह के भाषा बोलते हैं, आप बताइए, बोलते हैं ना कि पिछड़ों को हिस्सेदारी नहीं मिली, बोलते हैं ना 60 साल किसकी सरकार थी देश और प्रदेश में? उन्हीं की सरकार थी ना, क्यों नहीं दिया? 4 बार बसपा, 4 बार सपा की यूपी में सरकार थी, ये लोग क्यों नहीं दिए? आज हम लोग थोड़ा सा गुनगुनाने लगे हैं कि भाई आज जो बच्चे 69,000 वाले परेशान हैं, ये क्यों परेशान है? हम तो फिर कह रहा हूँ कि देखिए, नेता नहीं चाहता है। आरक्षण के मुद्दे पे मायावती ने भी कांग्रेस पे निशाना साधा है। वो सही कह रही है, मायावती जी सही कह रही हैं। तो मायावती जी, अखिलेश जी, राहुल जी, ये लोग टाइम ले लें योगी बाबा से और मोदी बाबा से, बताओ टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तीनों लोग जा करके बैठ करके चाय पिए, पकौड़ी काटें और वहाँ ये चर्चा करें कि ये जो आरक्षण घोटाले जो सामने आए हैं, हाई कोर्ट के फैसले हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के मामले हो, इन सब चीज़ों को जो टेबल पर बैठ करके आमने सामने बात होगी, ये कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कर देंगे तो मामला फिर चिल्लाने के लिए क्या रह जाएगा? आप मंत्री में उसी विभाग के वक्फ बोर्ड को लेके आप क्या रहे हैं? क्या हम सोचते हैं वक्फ देखिए, बोर्ड? मैं आपको बता दूं, तीसरे देखिए नंबर वक्फ पे बोर्ड वक्फ बोर्ड की बात करते हैं। वक्फ बोर्ड में जो कमियां हैं आप जानकारी करिए। वक्फ बोर्ड की जो नियमावली है, अगर वो कह दें कि ये रिसोर्ट हमारा है, वक्फ बोर्ड कह दे, तो DM के यहाँ जाकर के एप्लीकेशन देगा, खाली करा दो, ऐसा नियम है। तो सरकार ये चाहती है कि अगर वो ये कहें कि ये रिसोर्ट हमारा है, अगर वो DM के एप्लीकेशन देते हैं तो DM उसकी जांच करा दे कि वास्तव में इनका है कि नहीं है, कागज देख लें, तब उसके बाद उस पर कार्रवाई हो। तो ये आखिर कौन सा असीमित अधिकार दिए किसने? कांग्रेस ने दिया? कांग्रेस ने दिया है, ये बीजेपी ने नहीं दिया है। ये कानून कांग्रेस के जमाने का है, हम लोग नहीं कानून, हम तो संशोधन चाहते हैं। इस तरह की बातों में जो चीजें, जो देखिए, आप जैसे किसी क्लास में कोई मुस्लिम टीचर लेक्चर दे रहा हो, नमाज का टाइम हो जाए, अब वो दूध खड़िया खड़ा करेगा या किताब रख देगा और चला जाएगा नमाज में, जबकि इस्लाम में नमाज माफी का है। आप क्लास में पढ़ा रहे हो तो पढ़ाओ, फिर अगली नमाज का टाइम हो तो आप जाके दोबारा पढ़ लेना, ये व्यवस्था है। अगर उसमें संशोधन हो रहा है तो कौन सी बुरी बात है? एनकाउंटर को लेकर के काफी सवाल अखिलेश यादव उठा रहे हैं। उन्होंने एक्सपर्ट ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि जो लोग एनकाउंटर की बात कर रहे हैं, जिन्हें शक हो न्यायालय जाए, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि न्यायालय में लोगों की जान वापस आ सकती है जो एनकाउंटर मारे गए हैं? हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जब 67 पूरे प्रदेश में अब तक का जो हमने आंकड़ा देखा है, 67 मुसलमानों का इनकाउंटर हुआ जो अपराधी थे, उस पर तो नहीं बोल रहे हैं। 20 ब्राह्मणों का इनकाउंटर हुआ है जो अपराधी थे, उस पर तो नहीं बोल रहे हैं। और 19 ठाकुरों का इनकाउंटर हुआ, उसको नहीं बोल रहे हैं। राजभर का हुआ, कश्यप का हुआ, बिंद का हुआ, उस पर तो नहीं बोल रहे हैं। खाली यादव को क्यों बोल रहे हो भैया? यादवों के नेता हो, औरों पर बोलो जरा कि खाली यादव की लीडरशिप करते हो। 20% मुसलमान है, आबादी है, 67 लोगों का इनकाउंटर हुआ और आप ही की पार्टी में सांसद थे, विधायक थे। अतीक अहमद किसकी पार्टी के थे? अगर कहा जाए, इससे पहले CM योगी की, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक की और तीसरी आपकी जनसभा हुई है, क्या ये जो चुनाव होने जा रहा है इसी की अच्छा तैयारी ये है? बताओ, हम नया आए हैं, आप ही लोग बताओ। हम रूटीन में कार्यक्रम करते हैं। अब हमारा कार्यक्रम पश्चिम में है, गाजियाबाद तक में कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि हम अपनी पार्टी को ग्रोथ में ले जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संगठन का विकास हो, लोग अपने हक के लिए जागरूक हों। जैसे आप लोग ही, हमको अंदाजे कि आप लोग अपने जीवन में दर्जनों नेता बना दिए होंगे दिल्ली लखनऊ के लिए, लेकिन पत्रकार आयोग की गठन की बात तो कोई नहीं करता है। अगर ये करता है तो प्रकाश राजभर। अच्छा, भी महिला आयोग में जो चुनाव हुआ उसको लेके अपर्णा यादव कुछ ना कुछ जो उपाध्यक्ष का पद मिला। देखिए, आपको बता दें कि पद है सीमित, 403 विधानसभा की सीटें हैं
और लड़ने वाले कम से कम नहीं कुछ तो हमको अंदाज 1 लाख लोग हैं, तो कहाँ से देंगे टिकट। लेकिन नाराजगी थी कुछ उनकी। स्वाभाविक है, देखिए कोई आदमी चाहता है कि लड़के, भाई किसान जिस तरह खेत में लड़ करके अच्छी फसल लेना चाहता है, उसी तरह हर नेता सोचता है कि हमको अच्छा पद मिले, वो भी लड़ता है, उसका अधिकार है लड़ना, अपनी पार्टी में अपने नेता से लड़ना उसका अधिकार है। मंत्री आप एनडीए का हिस्सा है, केरल में कोई प्रत्याशी अभी तक नहीं आया, भैया मेरे हम प्रत्याशी नहीं तय करते, मंत्री जी का हिस्सा है। हम अपनी पार्टी, हाँ मैं आपके कार्यक्रम में सभी वीडियो और सेक्रेटरी को फंसे लाने के लिए, भीड़ इकट्ठी करने के लिए एक पत्र जारी किया गया है। नहीं, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। यहाँ आए हुए जो लोग हैं वो भारतीय समाज पार्टी के सिपाही, हमारे नेता इस मंडल के अलग अलग जिले से जिलाध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष प्रदेश के नेता आए थे, वो गांव-गांव जाकर के खुद जो है चौपाल लगा करके लोगों को, नहीं महाराज पत्र सोशल मीडिया पर जारी हो रहा है, वो आपका जो ये हम नहीं जानते, हमको नहीं पता भैया, हम ऐसा नहीं करते, हम अपने मन से हैं, हम स्वतंत्र हैं। आपकी सरकार है, उसके बाद भी बीजेपी कहती है कि महिलाएं सुरक्षित, कासगंज में अधिवक्ता की दुर्दम हत्या, इतनी बुरी घटना के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा ही बताओ, कोई नई घटना है? आप बताओ, आजादी के बाद से आप एक नई घटना बता रहे हो, आप ईमानदारी से बताओ। आज योगी जी की सरकार 7.5 साल लगभग पूरा कर रही है, आप बताओ कि दंगा रुका कि नहीं रुका? पहला चीज, कर्फ्यू कहीं बताओ रुका कि नहीं रुका? आज सब लोग उससे आजाद हैं ना। आज प्रयास हर सरकार करती है कि हम बेहतर व्यवस्था दें, उसमें योगी जी के नेतृत्व में हम सब लोग लगे हैं। हम भैया सहयोगी दल के हैं, भारतीय जनता पार्टी में हमारा गठबंधन है, एनडीए में हम वहाँ हैं, हमसे जितनी मदद होगी उतना हम गरीब कमजोर पिछड़े दलित। मंत्री जी एक आखिरी सवाल आपसे, हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक मस्जिद को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। अरे यूपी की बात करो, नहीं कांग्रेस के मंत्री ने भी विरोध किया उसका। कांग्रेस का आजादी विरोध है ना, कैसे की बात करो। अगर इस पे कहा जाए तो जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 27% आरक्षण क्या जाति देख करके नहीं दिया गया है? आप समाजवादी से पूछिएगा, यहाँ आए हुए चाहे कश्यप हो, चाहे साक्य सैनी माली हो, चाहे बिंद केवट मल्ला हो, चाहे राजभर चौहान हो, जो अति पिछड़ी जाति है, नाई गोंड कुम्हार लोहार है, क्या जाति देख करके भर्ती नहीं हुई पुलिस में, लेखपाल में, ग्राम सेवक में? उंगली उठाने से पहले अपने गृहबान में तो झांक के देखो कि मैंने सरकार चलाई तो क्या किया है, क्या पिछड़ों को हक देने का बराबर हिस्सा हुआ? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।